दोस्तों हमारे ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ब्रह्मांड में किसी गैलेक्सी या स्टार के बीच का डिस्टेंस अरबों किलोमीटर या उससे भी ज्यादा हो सकता है और इस ब्रह्मांड में हमारी छोटी सी धरती की कोई औकात ही नहीं है। लेकिन इस धरती पर रहने वाले हम इंसान ब्रह्मांड में दूर दूर तक सफर करने के सपने देखते हैं, जो फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर पाए तो क्या हम ब्रह्मांड को एक्सप्लोर कर पाएंगे? और क्या सच में कभी इंसान लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है? ये सभी जानेंगे आज की इस नॉलेजेबल वीडियो में। दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में सबसे तेज ट्रेवल करने वाली चीज है लाइट, जिसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की होती है और लाइट से तेज कोई भी ट्रेवल नहीं कर सकता। तो अगर हम इंसान भी लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सके तो हम दूर दूर ट्रेवल करके दूसरे प्लैनेट्स को आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर क्या सच में ये पॉसिबल है? तो उसका जवाब है कतई नहीं। हम लाइट की स्पीड तो छोड़ो, उसके आसपास भी नहीं भटक सकते और इसका कारण छुपा है साल 1905 में आइंस्टाइन के द्वारा दी गई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जो कहती है कि E=mc², यानी एनर्जी और मास को एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कोई ऑब्जेक्ट तेज स्पीड से मूव करता है तो उसके मोशन के कारण एनर्जी मास को बढ़ा देती है, यानी जितनी ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी। और हम तो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने की बात कर रहे हैं, जो कि फास्टेस्ट है। अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड की 90% स्पीड को अचीव कर लेता है तो उसका मास डबल हो जाएगा, और अगर हम लाइट की स्पीड को अचीव कर ले तो ऑब्जेक्ट का मास इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसे मूव करने के लिए हमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अगर इतनी स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर ले तो अगर वो किसी भी प्लेनेट से टकराया तो उसका इफेक्ट किसी न्यूक्लियर बॉम्ब के धमाके से भी खतरनाक होगा। अब दोस्तों आपने ये तो सुना ही होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज ट्रैवल करता है तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। तो अगर हमारे स्पेसशिप लाइट की स्पीड के 90% स्पीड को मैच कर ले तो उसके लिए धरती पर बैठे किसी ऑब्जर्वर के कंपैरिजन में टाइम आधी स्पीड से चलेगा। मतलब अगर धरती पर बैठे किसी इंसान की घड़ी में 1 घंटा बीता होगा तो हमारे लिए सिर्फ आधा घंटा ही बीता होगा। दोस्तों वैसे तो स्पेस वैक्यूम होता है, मगर उसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो यही पार्टिकल्स गामा रे बनकर हमसे टकराएंगे और कुछ ही देर में हमें तबाह कर देंगे। तो ये बात तो साफ है कि हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकते। पर चलिए मैं आपको हाइपोथेटिकली लाइट की स्पीड से ट्रेवल करा देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हमारे नेचुरल सैटेलाइट यानी कि मून पर। हमारे मून का डिस्टेंस अर्थ से करीब 3,85,400 किलोमीटर है और हमें लाइट की स्पीड से यहाँ पहुँचने में सिर्फ 1.3 सेकंड से लगेंगे। वैसे ही वीनस और अर्थ का डिस्टेंस है 4 करोड़ किलोमीटर और यहाँ तक पहुँचने में हमें सिर्फ 2 मिनट और 30 सेकंड का ही वक्त लगेगा। मार्स का डिस्टेंस करीब 7 करोड़ 83 लाख किलोमीटर है और यहाँ तक पहुँचने में हमें करीब 4 मिनट और 10 सेकंड का वक्त लगेगा और इस स्पीड से हम सूरज तक सिर्फ 8 मिनट और 20 सेकंड में ही पहुंच जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे करीब स्टार यानी कि प्रोक्सिमा सेंचुरी के पास। ये हमसे इतना दूर है कि हमें लाइट की स्पीड से भी यहाँ तक पहुँचने में 4 साल से भी ज्यादा का वक्त लग जाएगा और हमारे सबसे पास की गैलेक्सी एंड्रोमेडा में हमें लाइट की स्पीड से पहुँचने में भी 25 लाख साल लग जाएंगे। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स में सबसे फास्ट ट्रैवल करने वाली लाइट की स्पीड से भी हम इंसान ब्रह्मांड को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो आज की टेक्नोलॉजी से तो ये भूल ही जाओ कि हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर पाएंगे। पर क्या पता हम फ्यूचर में कोई ऐसी खोज कर लें जिससे विशाल दूरियां कम हो जाएं और हम ब्रह्मांड को एक्सप्लोर कर पाएं, जैसे वोर्म होल या वोर्प ड्राइव जैसी टेक्नोलॉजी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हम ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो तो आपके लिए लाते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी।